हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक लैपटॉप का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो लैपटॉप है तो कभी ना कभी आप परचेज़ करते हैं और कई बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमें नया लैपटॉप, नया डेस्कटॉप परचेज़ करना है, तो हम कौन सा करें। तो मैं उन्हें कई सारे सजेशन देता हूँ। तो आज वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप जब कभी भी कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप परचेज़ करने वाले हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है आपका, तो वो उसकी परफॉर्मेंस किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर होते हैं जिस पे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। सबसे पहला फैक्टर है आपका CPU स्पीड, कि जो CPU आपके सिस्टम में लगा है तो उसकी स्पीड क्या है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो CPU स्पीड की जानकारी ज़रूर ले लें। दूसरा है जो है मेमोरी साइज़। तो जो रैम प्रोवाइड करी जाएगी, तो वो जो रैम वहाँ से मिल रही है आपको, हो सकता है वो 4 GB की हो सकता है 2 GB की हो, 8 GB की हो, तो आपको जो ऑफ़र करी जाएगी तो उसको भी आपने देख लेना है कि वो कितने GB की रैम वहाँ पे लगी है। तो आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर परफॉर्मेंस में CPU स्पीड। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो CPU की स्पीड होती है उसको हम मेज़र करते हैं मेगाहर्ट्ज़ में, और आजकल गीगाहर्ट्ज़ में इसे मेज़र करा जाता है। तो जब आप CPU स्पीड चेक करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह से दिया होगा 1 GHz CPU। तो 1 GHz का क्या मतलब है? 1 GHz का मतलब है कि 1 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो कई जो सिस्टम है उसमें इससे अधिक भी स्पीड हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितनी अधिक CPU स्पीड होगी तो उसकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। तो 1 GHz, तो उसकी जो हम कहेंगे स्पीड मान सकते हैं हम कि 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। अगर 3 GHz है, गीगाहर्ट्ज़ है, 3 गीगाहर्ट्ज़ है, तो इसकी हम स्पीड मानेंगे 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो CPU स्पीड जितने अधिक फास्ट होगी तो डेफिनेटली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी होगी। तो जब कभी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आपने इस चीज़ को चेक कर लेना है कि जो सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है तो उसकी जो स्पीड हो कितनी है। हो सकता है i3 हो, i5 हो, i7 हो। ठीक है। तो प्रोसेसर हो सकता है कोई भी हो उसके अंदर, लेकिन आपने उसकी स्पीड को चेक करना है। तो स्पीड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड काफ़ी खासी अच्छी है, और डेफिनेटली फिर वो उसकी जो वर्किंग होगी उस पर वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे वो है मेमोरी साइज। तो मेमोरी साइज़ पे भी निर्भर करता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो मेमोरी साइज़ जैसे कि आप देखते हैं उसमें है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम आपको कितनी ऑफ़र करी जा रही है, क्या हुआ 2 GB रैम है उसमें, क्या हुआ 4 GB है, क्या हुआ 8 GB है। तो रैम को भी आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरी साइज़ जितना बढ़िया होगा तो डेफिनेटली कंप्यूटर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और उसमें ये भी पूछना है आपने कि क्या लेटर ऑन जब हम इसको परचेज़ कर लेते हैं तो क्या हम इसकी रैम बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जैसे 512 MB की होती थी पहले रैम, अब 1 GB 2 GB तो ये नॉर्मली हो गया। तो आजकल आप 4 GB 8 GB और इससे भी ज़्यादा आपको उसमें रैम देखने को मिलता है। तो उसमें आपने पता कर लेना कि और स्लॉट हैं कि हम अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ओवर द टाइम अगर मेमोरी इसमें कम होती है तो डेफिनेटली आप कई सारे एप्लीकेशन को रन नहीं करा पाते हैं और कंप्यूटर आपका स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें इवेंचुअली क्या होगा कि स्पेसेस फिल हो जाती है और आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो होने लग जाता है। ठीक है। फिर आप जो भी वर्क कर रहे होते हैं बहुत धीरे धीरे आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसलिए जो मेमोरी साइज़ है उस पर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये डॉक्यूमेंट को स्टोर करती है, और जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं तो उनको ये स्टोर करती है कुछ समय के लिए। तो
रैम जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन परमानेंट मेमोरी है, तो उसको भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप जैसे 8 GB रैम या 16 GB रैम तो ज़्यादा के लिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपसे वो चार्ज भी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि आपके लिए अगर 4 GB रैम पर्याप्त है तो आप 4 GB रैम स्पेसिफिकेशन के साथ जा सकते हैं। तो आपने दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका वर्क क्या है, आप किस तरह का वर्क करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये आपको से डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे इंटेल कोर i3 CPU एट 1.20 GHz। तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस करा था, अगर 1 GHz है तो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो 1.20 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड की स्पीड इसकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैम है वो है 8 GB रैम, ठीक है। तो ठीक ठाक रैम इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर जो सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और नीचे यदि हम देखें तो इसमें विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज, तो इस तरह से विंडोज़ 11 यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। तो ये स्पेसिफिकेशन आपको सबसे पहले चेक कर लेनी व्हेन एवर यू आर बाइंग एनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप। सो हियर यू कैन सी जो मॉडल में डिस्कस कर रहा हूँ है डेल का वोस्ट्रो 153510। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन है, डिवाइस स्पेसिफिकेशन है। तो जब कभी भी आप लैपटॉप, डेस्कटॉप परचेज़ करने जाएं तो इन चीज़ों का खासा ध्यान आपने रखना है, जिसमें आपका प्रोसेसर की स्पीड ये सबसे पहले चेक करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा ऑफ़र करा जा रहा है, जैसे विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। तो इस तरह से एडिशन यहाँ पर दिया गया है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आप परचेज़ कर लेंगे। इसके अलावा जब आप परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर बैटरी के बारे में आपने क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि जैसे कि कितने देर में बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है। 80% चार्ज इन 1 आवर यूजिंग एक्सप्रेस चार्ज। तो इस तरह की अगर इसमें इस तरह के फीचर्स हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर जो वेबकैम रहता है तो वेबकैम HD वेबकैम है कि नहीं ये आपने पूछ लेना है, ठीक है। VGA तो नहीं है कि HD है, तो HD वेबकैम है तो ये पता कर लेना आपको। साथ ही साथ उसका वेट। तो तब डेफिनेटली आप एक बढ़िया सा लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद पाएंगे। तो प्रोसेसर का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें जो स्टोरेज डिवाइस होती है जो आपके हार्ड डिस्क लगी रहती है उसको भी देख लेना है। तो 1 टेराबाइट, क्योंकि आजकल काफ़ी वर्क रहता है कि जैसे आप अपने फ़ोटोग्राफ रखते हैं, आप कई लोग रील्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब के वीडियोस भी रखते हैं, तो उसके लिए 1 टेराबाइट तो मिनिमम है ही। तो 1 टेराबाइट आप HDD ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर SSD भी आप ले सकते हैं, सॉलिड स्टेट। तो 256 SSD भी ऑफ़र करते हैं, 512 SSD भी ऑफ़र करते हैं। अगर 256 के लिए आप जाएंगे तो उसके थोड़े आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और 512 SSD के लिए जाएंगे तो उसके लिए अधिक आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है जो कि यहाँ पर है मॉडल हमारा डेल का 42,600 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं। तो 1 टेराबाइट HDD तो ये कॉम्बो में मिल जाता है। जब आप वहाँ जाएंगे तो ये हार्ड डिस्क वो खुद ही वहाँ पर उस समय लगाएंगे और ऑलरेडी उसमें SSD हार्ड डिस्क रहेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं कि कॉम्बो में भी लगा सकते हैं। तो ये भी आजकल प्रचलन में है, क्योंकि अगर आप SSD 512 के लिए जाएंगे तो उसके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3-4 हज़ार की आपको ये 1 टेराबाइट HDD मिल जाएगी। तो आप कॉम्बो में भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो स्टोरेज का इशू है वो ना रहे। तो इस तरह से आपको जान लेना है कि अगर आप जब भी कभी अपने नया लैपटॉप, डेस्कटॉप परचेज़ करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, तो डेफिनेटली इसको प्रमोट करें। तो मैं देखता हूँ कि आपको कई बार जानकारी मिल जाती है लेकिन आप उसको लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यू जस्ट शेयर दिस थिंग विद अदर्स ऑल्सो, सो दैट कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। और जो चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ये एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार वो मिस्टेक्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो डेफिनेटली
स्टूडेंट्स को बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इसको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और इस तरह की जानकारी मैं आगे आपसे शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे।